पिछले अध्याय में नारद मुनि ने बताया कि समाज में वर्ण के बारे में बताया। अब इन चारों आश्रमों में आध्यात्मिक उन्नति की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए, गुरु का निष्ठा से आदर करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना, उनका तुच्छ सेवक बनकर उनके आदेशों का सदा पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए और गुरु के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य प्रणाली के अनुसार उसे मेखला, मृगचर्म, जनेऊ, जटार, हाथ में दंड और कमंडल रखना चाहिए। उसे प्रतिदिन भिक्षाटन करना चाहिए और शाम को जितनी भिक्षा मिले उसे लाकर गुरु को अर्पित करनी चाहिए। तो आज के डेट में तो ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं। हाँ, ब्रह्मचारी बच्चों का स्कूल भेजते हैं टिफिन लेके। हाँ, भिक्षा कहाँ मांगने की भावना कहाँ से आएगी। हाँ, और ब्रह्मचर्य तो नष्ट हो चुका है, इसलिए बर्बादी है। ब्रह्मचारी को गुरु का आदेश मिलने पर ही प्रसाद स्वीकार करना चाहिए और यदि कभी गुरु अपने शिष्य को खाने की आज्ञा देना भूल जाए तो शिष्य को चाहिए कि अपने आप प्रसाद ग्रहण न करे, प्रत्युत उपवास करे, बिना गुरु की आज्ञा के अन्न ना खाए। यहाँ तो गुरु अन्न क्या, गुरु जी जो कहते हैं वही मानने को तैयार नहीं है। हाँ, वो अन्न की बात तो दूर, अगर गुरु जी 2 दिन भूखा छोड़ेगा तो गुरु जी को छोड़ के भाग जाएंगे लोग। गुरु में निष्ठा ही नहीं है, गुरु पे विश्वास ही नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जितना आवश्यक हो उतने ही भोजन से संतुष्ट रहे, अपने उत्तरदायित्व को निभाने में पटु बने, आज्ञाकारी बने। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्त्रियों के साथ रहने से पूरी तरह बचे और गृहस्थों और स्त्री आसक्तों से मेलजोल ना करे, नहीं वह किसी स्त्री से एकांत में बात करे। उसी प्रकार अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने गुरु जी को दक्षिणा दे और तब अपने घर के लिए विदा हो। अगला आश्रम कौन सा है उसके लिए? गृहस्थ। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास आश्रम के कार्यों का उल्लेख है। गृहस्थ को मनमाना कामासक्त जीवन का भोग करने की छूट नहीं है कि अब तो शायद गृहस्थ हो गया तो मनमाना ना, जो बोलते हैं गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, पर गृहस्थ में मनमाना काम नहीं चलेगा। क्योंकि गृहस्थ में क्या है, वैदिक जीवन का पूर्ण उद्देश्य विषयासक्ति से क्या है, मुक्त होना है। सारे आश्रम किससे बनाए? विषयासक्ति से मुक्त होने के लिए। सारे आश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए मान्य है। यद्यपि गृहस्थ आश्रम में कुछ काल के लिए कामासक्त जीवन के लिए छूट है, किंतु यह मन माने कामासक्त जीवन की अनुमति प्रदान नहीं करता। इसलिए गृहस्थ जीवन में यौन सुख के लिए कोई स्त्री स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि हम भोग करने के लिए शादी कर रहे हैं। गृहस्थ क्यों करते हैं? ग्रह मतलब घर, स्थान मतलब स्थित होकर। हम एक स्थान में रहकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। पति पत्नी की सहायता करे और पत्नी पति की सहायता करे कि कैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। इसलिए गृहस्थ है। जो गृहस्थ में ग्रह मेधी बना है, भगवान का भजन न करके केवल भोगों में लगा हुआ है, जुटाने में लगा हुआ है, वो क्या है? ग्रह मेधी कहलाते हैं। गृहस्थ नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं ग्रह मेधी। ग्रह मेधी यानी कि ग्रस्त, ग्रस्त यानी कि बीमारी से ग्रस्त है। वो बोलते क्या है? वो गृहस्थ नहीं, वो क्या है? ग्रस्त है, डिजीज्ड है, बीमारी लगी हुई है उसको। गृहस्थ आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ, जो गृहस्थ और सन्यास के बीच की अवस्था है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को अन्न खाने पर प्रतिबंध रखना चाहिए। यानी 50 साल के बाद अन्न में थोड़ा सा क्या लगाना चाहिए? लिमिट लगानी चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में और उसे ऐसे फल भी नहीं खाने चाहिए जो पेड़ पर ना पके हो। पेड़ पे जो ना पका हुआ कच्चा फल, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए वानप्रस्थी को। उसे अग्नि में भोजन पकाना भी, अग्नि का पका हुआ भोजन भी कम से कम खाना चाहिए। यद्यपि वह अन्न जो यज्ञ की अग्नि में भेंट किया गया है वह खा सकता है, यानी कि जो भगवान को भोग लगा है वह खा सकता है। वह प्राकृतिक रूप से उगे फल और अन्न खा सकता है। उसे 50 साल के बाद सर्दी और गर्मी सहन करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आगे क्या है? आगे बुढ़ापा खतरनाक आने वाला है।
इसलिए सहन करने की आदत आनी चाहिए, और ये नहीं तो कम से कम दूसरों की बातों को सहन करने की आदत, क्योंकि बुढ़ापे में बड़े ताने मिलने वाले हैं। इसलिए 50 साल से ही इंसान को तैयारी कर लेनी चाहिए कि भैया घर में ही रहना है, पर कैसे रहना है? जंगल में जैसे रहना है। जंगल में हिरन का बच्चा शेरों के बीच में रह रहा है, ऐसे बन के रहना है। संसार में रहना है तो सहना है, और मुंह से नहीं कुछ कहना है, ऐसे रहना है बिल्कुल। क्योंकि बोलोगे ज्यादा तुम ही घर से बाहर हो जाओगे। हाँ, तुम्हारे किचन में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, किचन भी तुम्हारी, राशन भी तुम्हारा, और तुम्हें ही बनाने में संकोच करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए मुंह पे भी ताला और थोड़ा पेट पे भी ताला। इसलिए बोला है कम खाना है, प्रतिबंध लगाना है। कटोरी जीव रहेगी तो लपालप इधर उधर घूमेगी, क्योंकि सारा पाप का जो उदय होता है वो मुंह से, जीभ से और कान से। जीभ गलत कौन बोलता है? जीभ। गलत कौन सुनते हैं? कान। गलत कौन खाता है? जीभ। इसको कंट्रोल में कर दिया तो बुढ़ापा सुधर गया। इसको कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापा बर्बाद। उसे नाखून, बाल सही साफ कर रखने चाहिए, शरीर, और उसे वृक्ष, ये तो वानप्रस्थी कहाँ करेगा? अब तो वानप्रस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जंगल में रहते थे पहले लोग। पर जंगल क्या है? वन कौन सा है हमारे लिए? हमें कौन से वन में रहना है? वृंदावन में रहना है। जब 50 साल के ऊपर हो गए, भागो यहाँ से वृंदावन। बना रखा है, बना रखा है आश्रम। बना देंगे, क्या है? बना मकान बनाते हो, एक मकान